बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 6 फरवरी है और दिन है जुमे का। ये वीडियो मैं पिछली वीडियो के साथ ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसके फ़ौरन बाद, लेकिन आप 6-8 घंटे बाद देख रहे होंगे। देखें, पस पर्दा क्या चल रहा है वो चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। एक तो आज जो एक ख़बर थी कि आज मुलाकात होनी है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के चकज़ई साहब के साथ, वो मुलाकात आज नहीं हो रही, क्योंकि चकज़ई साहब ने कहा है कि वो 8 फरवरी के बाद मिलेंगे। ये तासुर वो नहीं देना चाहते कि 8 फरवरी से पहले वो उन्होंने शहबाज शरीफ को मिल लिया है, क्योंकि उनका पूरा फोकस जो है वो 8 फरवरी पे है। तो इम्कान है कि अब ये मुलाकात 8 फरवरी इतवार है, तो 9 फरवरी को ये मुलाकात बरोज़ सोमवार हो सकती है। और इसमें जो है वो इमरान खान साहब के ऊपर बिल्कुल बात होगी, इमरान खान की सेहत के हवाले से बात होगी, इमरान खान तक डॉक्टर्स की रसाई की बात होगी, और चीज़ों के ऊपर बात होगी। तो ये तो बहरहाल है, सोमवार को ये मुलाकात होगी। देखें, बात ये है कि ये क्यों हो रहा है कि ये देखें ना, ये जो डेवलपमेंट्स हैं कि पहले अपोजिशन लीडर्स जो इमरान खान ने नामज़द किए थे, अपोजिशन लीडर्स दोनों, उनके नोटिफिकेशन हो गए, महमूद चकज़ई साहब का और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब का। उसके बाद सुहेल आफरीदी को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुलाकात के लिए बुला लिया। फिर केपी की क्या एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, उसमें कोर कमांडर पेशावर ने शिरकत की। उसके बाद सुहेल आफरीदी साहब ने बताया था कि फ़ौज के किसी भी शहीद के जनाजे में वो बराह रास्त नहीं जा सकते जब तक फ़ौज ख़ुद उनको ना बुलाए। उनको जनाजे में बुलाया गया, वो जनाजे में शरीक हुए, एक कैप्टन, शहीद कैप्टन के जनाजे में। उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म की अब चकज़ई साहब के पास जाएंगे, उसके बाद ख़ुद चल के जाएंगे। फिर मुज़म्मिल असलम की वज़ीर ख़ज़ाना से मुलाकात हो गई है, बाबर सलीम सवाती साहब की अयाज सादिक के साथ मुलाकात हो गई है। फिर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सुहेल आफरीदी के हवाले से एक पॉजिटिव बयान दिया है। अता तारर ने भी सुहेल आफरीदी साहब का एक मौके पे शुक्रिया अदा किया है। तो ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट्स क्यों हुई? क्योंकि देखें ना, सुहेल आफरीदी तो अपने मौक़िफ़ से नहीं हटे। वो तो पहले दिन से कह रहे थे कि वो वज़ीर-ए-आज़म से बात करना चाहते हैं, जो केपी के मसाइल हैं, जो उनके फ़ंड्स हैं, जो वहाँ पे दहशतगर्दी का मामला है, अमन व अमान का मसला है। तो सुहेल आफरीदी तो अपने मौक़िफ़ से नहीं हटे। वो तो पहले दिन से कह रहे थे कि वज़ीर-ए-आज़म से मिलना चाहते हैं एज़ ए वज़ीर आला। लेकिन दूसरी तरफ से कहा जा रहा था गद्दार है, मंशियात फरोश है, दहशतगर्द है, अफ़गानिस्तान का साथी है। गालियाँ दी जा रही थी सुहेल आफरीदी को। सुहेल आफरीदी को वही उन्होंने अपने जो है वो 100 जूते और 100 प्याज, उन्होंने जो है वो किस तरह से फिर शहबाज शरीफ मिले सुहेल आफरीदी को। तो सुहेल आफरीदी ने इनके साथ जो कुछ किया और जो इनके बारे में नैरेटिव बनाया, उसके बाद ज़ाहिर है इनको मुश्किलात से दो चार किया और इनको मिलना पड़ गया। फिर इमरान खान के नामज़द करदा अपोजिशन लीडर्स को लगाना पड़ गया, और अब इमरान खान के ही नुमाइंदे जो महमूद चकज़ई साहब हैं, उनके पास शहबाज शरीफ चल कर जाएंगे। तो ऐसा क्या हुआ है? वो एक तो दो इंटरेस्टिंग चीज़ें, एक तो वो एतजाज़ अहसन साहब की वो है ना, वो जो तकरीर उन्होंने असम्बली में की थी जब इमरान खान का धरना चल रहा था, तो उन्होंने एक वाक़या सुनाया था कि वो जब एक थानेदार एक बंदे को, एक लड़के को, एक नौजवान को मार रहा था, तो उसको वो माँ को याद कर रहा था। तो माँ ने कहा कि थानेदार तुम्हारा भला हो, कम से कम इसको तुमने माँ तो याद करा दी है। और इसी तरह से एक पॉलिटिशियन थे, तो अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। तो वो इलेक्शन के मैदान में उतरे, तो उनका जो मुखालिफ उम्मीदवार था वो वैसे बड़ा जाबिर था, बड़ा बर्बरियत करने वाला था, बड़ी जजीदियत करने वाला था। लेकिन जब वो उम्मीदवार मैदान में उतरा और उसने बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन की, तो उसका जो मुखालिफ उम्मीदवार था ना, तो वो ना लोगों के, पहले वो उनके डेरे पे लोग जाते थे और डेरे पे जाके लोगों को कहते थे कि जनाब वोट तो आपका है मलिक साहब, हमारी आने वाली नस्लों का भी वोट मलिक साहब आपका है। तो फिर क्या हुआ कि मलिक साहब ने अब दर दर पे फिरना शुरू कर दिया। तो वो जो उम्मीदवार था वो कहता था कि मुझे बस एक बात की खुशी है कि मैंने मलिक जिसकी गर्दन में सरिया था और वो अपने डेरे पे बैठता था और लोग उसके डेरे पे जाके कहते थे कि हमने वोट आपको देना है, उसको कम से कम वोट मांगने की तमीज़ सिखा दी है और लोगों की इज्जत करना सिखा दिया कि अब वो दर दर पे फिर रहा है। तो बिल्कुल इमरान खान ने जो है वो शहबाज शरीफ को अब जाने पर मजबूर कर दिया है कि वो महमूद चकज़ई साहब के पास चल के जाएंगे उनके चैम्बर में। सुहेल आफरीदी को वो मिल चुके हैं। इसकी वजूहात क्या हैं? ये जो पस पर्दा इतनी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इसकी वजूहात देखें। जो चैलेंजेस हैं इस निज़ाम के लिए, जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, अब मैं 1-1.5 मिनट में उनको रिपीट कर देता हूँ कि इस वक्त इस निज़ाम को चैलेंजेस क्या क्या हैं। इस निज़ाम के लिए एक तो ज़ाहिर है इमरान खान की पॉपुलैरिटी चैलेंज है ही है, हर आने वाले दिन के साथ वो बढ़ रही है। फिर इस निज़ाम के लिए मसला है जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हुई है, वो बहुत ख़तरनाक वहाँ पर सूरत हाल है। अल्लाह ताला अपना करम करे कि 16 शहरों में जो है वो एक ही वक्त में 54 हमले हो गए और उनमें से 12 जो हैं वो हसास मकामात थे। फिर ये जो हम पीस बोर्ड में चले गए हैं, हम पाकिस्तान चला गया है, उसकी वजह से नैरेटिव बहुत अगेंस्ट बन रहा है। अब एक उधर गज़ा के ऊपर हमला होता है, शहादत होती है, तो गालियाँ
हुकूमत पाकिस्तान को भी पड़ती हैं कि तुम भी उस पीस बोर्ड का हिस्सा हो, तो बोलो ना, अब बात करो ना, कहाँ अमन आया वहाँ पे। फिर अगर ट्रंप कहता है कि फ़ौज भेजो, तो हमें जो बताया गया कि जनाब फैसला शहबाज शरीफ साहब ने करना है, और शहबाज शरीफ साहब ऑन भी कर रहे हैं। हालांकि सबको पता है कि फैसला किसने करना है, लेकिन क्योंकि शहबाज शरीफ ऑन कर रहे हैं, तो शहबाज शरीफ अब अगर ये फैसला करते हैं कि हाँ फ़ौज भेज रहे हैं, तो भी इनके लिए पाकिस्तान के अंदर बहुत मुश्किलात हैं। नहीं भेजते तो अमेरिका की तरफ से मुश्किलात हैं, वहाँ से भी ये फंस गए हैं। फिर इनके लिए चैलेंज है जो यूएई और सऊदी अरब आमने सामने है, उसकी वजह से मामलात जो हैं वो गड़बड़ हैं। यूएई रोल ओवर नहीं कर रहा 1 साल के लिए, जो $2 अरब हैं वो अब इन्होंने 16 फरवरी को $1 अरब, 22 फरवरी को एक और जो $1 अरब है वो वापस करने हैं, अगर रोल ओवर ना हुए तो। वो एक इनके लिए चैलेंज बना हुआ है। फिर पाकिस्तान की जो है वो एक्सपोर्ट्स गिर गई हैं, इंपोर्ट्स बढ़ गई हैं, को $5 अरब का गैप आ गया है। फिर पाकिस्तान की मईशत के लिए जो इंडिया की एक इंडिया की डील हुई है यूरोपीय यूनियन के साथ, उसकी वजह से पाकिस्तान के $9 अरब की एक्सपोर्ट्स खतरे में पड़ गई हैं। यूरोपीय यूनियन का जीएसपी प्लस स्टेटस, उसके हवाले से भी कुछ पस पर्दा चीज़ें चल रही हैं, वो भी पाकिस्तान के लिए कुछ ठीक नहीं है। फिर ईमान मजारी साहबा और हादी अली चट्ठा वाले मामले के ऊपर इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा बात हो रही है। फिर इसी तरह से अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर ख़तरात और ज़्यादा बढ़ गए हैं। अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद होने से हमारे किसान पहले ही बर्बाद था, उसकी कमर मज़ीद टूट गई है। ईरान का बॉर्डर भी बंद कर दिया गया है, जो यहाँ से सब्जियाँ और फल जा रहे थे ईरान, वो भी रोक दिए गए हैं, उसकी वजह से भी किसान को बहुत धचका पहुँचा है। फिर इसी तरह से भारत के साथ जो बॉर्डर है वहाँ पे भी ख़तरात बढ़ रहे हैं। अमरीकी थिंक टैंक कह रहे हैं कि दोबारा झड़प होगी पाकिस्तान की और पाकिस्तान और इंडिया की। और इसी तरह से जो पाकिस्तान को नंगी और गंदी सपोर्ट थी अमेरिका की, अब वो उस तरह से शायद ना रहे, क्योंकि मोदी के साथ ट्रंप की सुलह हो गई है। फिर इसी तरह से टीएलपी को बिल्कुल क्रश कर दिया गया था, उनका सोशल मीडिया दोबारा बहुत एक्टिव हो गया है, वो एक इनके लिए चैलेंज बना हुआ है। तो यूके के अंदर कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं और यूके के साथ भी कोई तल्लुकात उतने आइडियल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और ओवरऑल पाकिस्तान में हर तबका, हर शोबा इस वक्त बहुत ही ज़्यादा शदीद गम गुस्से में है, नफ़रत है, लोगों के लिए मुश्किलात हैं, लोग खुदकुशियों पर मजबूर हैं। और हालात ये हैं कि सर्दियों में, शदीद सर्दी में 12-12, 14-14 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। अखबार में खबर लगी कि इनके पास फर्नेस ऑयल मंगवाने के पैसे नहीं हैं, जिस वजह से यह लोड शेडिंग करके और गुजारा कर रहे हैं। तो ये सारी इनके लिए चैलेंजेस हैं। अब बात ये की जा रही है कि ये जो मैंने आपको इससे पहली डेवलपमेंट्स बताई ना, कि जो बहुत हैरान कुन है कि जिस तरह से शहबाज शरीफ अब अचकज़ई साहब के चैम्बर में जा रहे हैं, सोहेल आफरीदी से मिल रहे हैं, तो इसका मकसद जो बज़ाहिर नज़र आता है वो यही है कि जितने चैलेंज पाकिस्तान के लिए शुरू हो गए हैं और जितने कट्टे खुल गए हैं पाकिस्तान के लिए, तो मौजूदा सिस्टम को थोड़ी सी स्पेस चाहिए कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगाएं पीटीआई को, सोहेल आफरीदी को, अचकज़ई साहब वगैरह को, अलामा साहब वगैरह को, और इनको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के और चीज़ें जो हैं वो सेटल करें। को लॉबिंग फर्म 4-5 और इंगेज करके और हायर करके उनको अरबों रुपए पाकिस्तान के अवाम के टैक्स के पैसों से दें और अमेरिका को मैनेज करें। और अमेरिका को मैनेज करते ही जैसे अमेरिका मैनेज हो, जैसे ही चैलेंजेस थोड़े से सेटल हो, तो फिर दोबारा कुट लगाएं इसी अवाम को, जिस अवाम के टैक्स के पैसों से लॉबिंग फर्म्स जो है वो हायर की जाएँ। लेकिन ये बात अगर आपको और मुझे पता है, तो क्या ये बात अचकज़ई साहब को नहीं पता? क्या ये बात सोहेल आफरीदी साहब को नहीं पता? क्या ये बात अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को नहीं पता? उनको भी पता है। लेकिन वो जहाँ पे इनके साथ मुलाकात करेंगे, तो साथ साथ वो अपनी मज़ाहमत को नहीं छोड़ेंगे, मज़ाहमत को आगे बढ़ाते जाएंगे। क्योंकि इस बात पे अचकज़ई साहब को, अलामा साहब को, सोहेल आफरीदी साहब को क्लैरिटी है कि जब तक हम मज़ाहमत को आगे बढ़ाते चले जाएंगे तो इनकी गर्दनों के सरिये टूटे रहेंगे और ये औकात में आके और हमारे साथ बात करते रहेंगे। जिस लम्हे हम कमज़ोर हुए और हमने मज़ाहमत कमज़ोर की, हमने अपने इरादे कमज़ोर किए, हमने अपने आसाब कमज़ोर किए, हमने थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा पीछे हटाया, तो उस वक्त ये चढ़ दौड़ेंगे। क्योंकि इन्हीं के बारे में एतजाज हसन साहब ने कहा था ना कि जब ये मुश्किल में होते हैं तो पाँव पकड़ लेते हैं, जब ये थोड़े से अमेरिका साथ हो, ट्रंप साथ हो, तो गिरबान पकड़ लेते हैं। तो ये तो इनका है। तो इसलिए बड़ी क्लैरिटी है इस चीज़ के ऊपर कि हमने मज़ामत को बढ़ाते चले जाने। वो वही जो मरीम नवाज़ ने भी कहा था कि मज़ामत होगी तो मफामत होगी। देखें, मैं आपको एक चीज़ बता चुका हूँ कि इमरान खान भी बार बार बातचीत की बात करते रहे हैं और अब भी उन्होंने बातचीत का इख्तियार महमूद अचकज़ई साहब को दिया हुआ है। वो यही है कि अल्टीमेटली होनी तो बातचीत है, और बातचीत किस चीज़ के ऊपर होनी है? बातचीत डील नहीं, डील और बातचीत में फ़र्क है। बातचीत ये है कि निज़ाम को एक कहा जाए कि आपने पिछले 4 साल में तजर्बात करके देख लिए, आपने 8 फरवरी को आवाम का मैंडेट चोरी करके देख लिया, आपने हर तरह का जुल्म, जबर, बर्बरियत, फस्तायत, यजीदियत करके देख ली। पाकिस्तान नहीं चल रहा, एक्सपोर्ट्स हमारी गिर रही हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट गिर गई है,
बड़ी बड़ी कंपनीज पाकिस्तान से जा रही हैं, लोग पाकिस्तान से छोड़ के जा रहे हैं, डॉक्टर्स छोड़ के जा रहे हैं, इंजीनियर, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, इंटरनल चैलेंजेस बढ़ते चले जा रहे हैं, दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है क्योंकि हुकूमत का फोकस नहीं है। रीजनल हालात आप देख लें, अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर इनसिक्योरिटी बढ़ती चली जा रही है, भारत का बॉर्डर इनसिक्योर है, ईरान और अमेरिका के दरमियान जो चीज़ें चल रही हैं वो भी एक बड़ा एक पाकिस्तान उसमें बराह रास्त मुतासर होगा, खुदा न खास्ता अगर चीज़ें ख़राब होती हैं। और कुछ भी ना हो, भारत अपना ईरान और अमेरिका के दरमियान अगर कोई झड़पें शुरू होती हैं और ऑयल प्राइसेस ही $10 फी बैरल ऊपर चली जाती हैं तो पाकिस्तान के लिए तो ये बहुत ख़तरनाक सूरत हाल जो है वो हो जाएगी। क्योंकि इस वक्त हमारी हालत ये है कि $2 अरब हम अभी तक यूएई की मिन्नतें कर रहे हैं कि रोल ओवर दे दें ताकि हमें ना देने पड़े। क्योंकि मैं कल ट्वीट पढ़ रहा था उनका मोहम्मद जुबैर साहब का, वो ये बता रहे थे कि $16 अरब जो हमारे रिजर्व हैं इस वक्त, उनमें से $12 अरब जो हैं वो दोस्त ममालिक हैं, सिर्फ $4 अरब के हमारे रिजर्व हैं अपने। तो वो भी एक चैलेंज है, वो भी एक सूरत हाल है। तो देखें, पसे पर्दा चीज़ें हो तो बहुत तेज़ी से रही हैं, लेकिन अभी तक अंडरस्टैंडिंग यही है कि ये 8 फरवरी का एक खौफ है इनको, इस वजह से ये एंगेजमेंट्स कर रहे हैं। दूसरा, इनको जो इनके लिए इंटरनल दहशतगर्दी की सूरत हाल, महंगाई की सूरत हाल, इकॉनमी की सूरत हाल, ताजर इंडस्ट्री जो चीख रहे हैं कि तबाही होने जा रही है जो भारत की यूरोपीय यूनियन के साथ डील हुई है उसकी वजह से। तो ये जो एक्सटर्नल इंटरनेशनल इन तमाम चीज़ों की वजह से ये बुरे तरीके से फंस गए हैं, इसलिए ये पीटीआई को एंगेज कर रहे हैं और थोड़ी सी इंटरनेशनली दिखाना चाह रहे हैं कि नहीं जी, हमारे यहाँ देखें ना कि एंगेजमेंट शुरू हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म और सुहेल आफरीदी मिले हैं, वज़ीर-ए-आज़म और अचकज़ई मिल रहे हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि इस चीज़ की क्लैरिटी है सुहेल आफरीदी, अलामा साहब, अचकज़ई साहब को कि ये हमने इनकी किसी बात में नहीं आना। हाँ, बातचीत हम करेंगे इनके साथ, लेकिन हम साथ दबाव भी बढ़ाते चले जाएंगे ताकि ये बातचीत जब हो रही हो तो इधर इन्हें पता हो कि भाई इधर हम बातचीत कर रहे हैं, अगर बातचीत में बात ना बनी तो ये बड़ी एक कॉल और बड़ी मज़ामत की तैयारियां तो इनकी जारी हैं। तो लिहाजा मज़ामत साथ साथ चलती रहेगी और मफामत भी चलती रहेगी, बातचीत भी चलती रहेगी। जब लगा कि बातचीत से कुछ नहीं निकलने लगा फिर मज़ामत का रास्ता तो है ही है। और मैंने आपको इससे पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि मोमेंटम को आगे ये बढ़ाते चले जाएंगे, चीज़ें करते चले जाएंगे और देखते हैं बहरहाल मामलात कैसे आगे बढ़ते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।